रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, बाली तृतीय त्योहार की अगर बात करें तो ये ओडिशा में मनाया जाने वाला त्योहार है। आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है। तो ये कहां पर किया जाता है, मैं कहूंगा साथियों ये मेघालय में किया जाता है। बेहदीन खलम कहां पर किया जाता है साथियों, मेघालय में किया जाने वाला नृत्य त्योहार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए पखावज वादक है क्या ये शुभ कुमार, नहीं साथियों ये तो संतूर वादक है। ये कौन है, संतूर वादक है साथियों, है ना, ये संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। तो यही गलत हो जाएगा और यही गलत हो जाएगा, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं सितार वादक है क्या पंडित रविशंकर, बिल्कुल सही। सरोद वादक है अमजद अली खान, बिल्कुल सही। तबला वादक है किशन महाराज, बिल्कुल सही। ये चारों आप लोग याद रखेंगे, चारों में से कोई ना कोई एक सवाल सातों आपसे बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये भागीरथी नदी पर बनाई गई है। तो भागीरथी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आपसे पूछा जा रहा है कि दूध सागर जल प्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ। तो मालूम होना चाहिए नर्मदा नदी, कावेरी नदी, मांडवी नदी। मैं कहूंगा साथियों मांडवी नदी द्वारा निर्मित हुआ। क्या निर्मित हुआ, दूध सागर जल प्रपात मांडवी नदी द्वारा ही साथियों निर्मित हुआ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि कानपुर गंगा नदी के किनारे पर है, पटना भी है साथियों, हरिद्वार भी है, लखनऊ नहीं है। क्यों, क्योंकि लखनऊ तो भाई साहब गोमती नदी के किनारे पर है। उसके बाद देखिए साथियों रूमटेक मठ ये किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ये और कहीं नहीं बल्कि ये सिक्किम में स्थित है। क्या, रूमटेक मठ जो है ना ये सिक्किम में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या जयप्रकाश नारायण ने। तो आपका जवाब अगर मदन मोहन मालवीय है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही करवाई गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना सातु किसके द्वारा करवाई गई थी, ये आपसे कुल मिला सातु पीटर बेंसन इनका नाम है। और पीटर बेंसन साहब नहीं सातु, एमनेस्टी सातु चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है सातु, विक्रम नाम था भाई साहब। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सन 2000 में साथियों अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए, बेफिन द्वीप की अगर बात करिए किस देश में स्थित है। तो बेफिन द्वीप साथियों कहां पर स्थित है, कनाडा देश में स्थित है बेफिन द्वीप। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ये बात साथियों किसने कही थी, ये बात कही थी निजामुद्दीन औलिया साहब ने, दिल्ली अभी दूर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। तो मैं कहूंगा साथियों नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। उसके बाद देखिए साथियों बोडो किस राज्य की मूल जनजाति, ये आपसे सवाल, ये कहां की जनजाति है, ये तो असम राज्य की जनजाति है। बोडो जनजाति कहां पर पाई जाती है साथियों, असम में, है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए कोयना पन बिजली संयंत्र ये कहां पर स्थित है, फटाफट बताइए। तो ये हरियाणा में, गोवा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, नहीं साथियों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना पन बिजली संयंत्र या महाराष्ट्र में ही तो स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैं कहूंगा साथियों आइवरी कोस्ट है। क्या, आइवरी कोस्ट ही कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है। अगर बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। निक्सन गोल्ड कप, तो ये साथियों फुटबॉल से संबंधित है। क्या, निक्सन गोल्ड कप की अगर बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है। तो ये इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, मुझे बताइए। चलिए, तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा 382 है। तो 382 आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी, आपने सुनी होगी, आपने देखी होगी, आपने बड़ी होगी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 13वीं पंचवर्षीय योजना आपने नहीं सुनी होगी, ना पढ़ी होगी, ना देखी होगी। तो कुल मिला के अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। 11 जनवरी को, 11 जनवरी को साथियों, या अगर बात करते हैं 26 फरवरी को, 8 मार्च को, कब मनाया जाता है ये आपको साथियों यहाँ पर बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को ही मनाया जाता है। पनामा शहर इनमें से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों पनामा नहर जो है ना किसे प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अटलांटिक महासागर हो जाएगा, क्योंकि पनामा नहर जो है ना ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए भावगीत लोक संगीत ये किस राज्य से संबंधित है। तो मैं कहूंगा ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जो भावगीत लोक संगीत है ना ये कर्नाटक, यानी कि रवि की फसल की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अप्रैल या मई, अप्रैल से मई,
जून से अगस्त, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, बताइए। मैं कहूंगा अब अक्टूबर से मार्च, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अक्टूबर नवंबर में साथियों बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी की फसल। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है, कितने मिनट का समय लगता है? तो लगभग लगभग अगर बात करें तो 8 मिनट का समय लगता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, देखिए अस्पृश्यता की अवधारणा की बात यहाँ पर की गई है, तो मैं कहता हूं साथियों अनुच्छेद 17 जो है ना, ये अस्पृश्यता की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि इस अवधारणा को समाप्त करता है, छुआछूत को समाप्त करता है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? लखनऊ में, कोलकाता में, धर्मशाला में या बेंगलुरु में? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कोलकाता में ही ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। ये किस राज्य की राजधानी है कोलकाता? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? अमिताभ घोष इनका नाम है, और अमिताभ घोष के द्वारा ही द लिविंग माउंटेन नामक किताब लिखी गई थी। उसके बाद देखिए उर्दू के मशहूर शायर जिनका नाम है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों असदुल्ला खान इनका नाम वास्तविक था, यानी कि वास्तविक अगर बात करें तो असदुल्ला खान था, वैसे कहते क्या थे साथियों? मिर्जा गालिब इनको कहा जाता था, और ये उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर थे। उसके बाद देखिए आपको बताना है कि पुष्कर मेला भाई साहब किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला क्या उड़ीसा में लगता है, या बिहार में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, या राजस्थान में लगता है? तो आपको मालूम होना चाहिए तो राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला साथियों। राजस्थान के जो कुड़बी नृत्य है, ये साथियों लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो कुड़बी की जब हम बात करते हैं साथियों, ये कहाँ का है? तो ये गोवा का है ना। कुड़बी नृत्य जो किया जाता है ये गोवा में किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जो मैथन बांध है ये कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? क्या ये यमुना नदी के तट पर बना हुआ? नहीं। चेनाब नदी के तट पर बना हुआ? नहीं साथियों, ये बराकर नदी के तट पर बना हुआ है। जो मैथन बांध है ना, ये बराकर नदी के तट पर ही बना हुआ है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। तो पूर्वांचल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हुसैन सागर झील ये किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील की अगर बात करते हैं तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना में स्थित साथियों हुसैन सागर झील। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए आपका जवाब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों ये बांसुरी वादन हो जाएगा, यानी कि ये बांसुरी बजाते थे साथियों हरि प्रसाद चौरसिया, ये उसी में फेमस थे, तो बांसुरी वादन है ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मदुरै की अगर बात करती है किस नदी के किनारे पर स्थित है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो मदुरै शहर की अगर बात करती है वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। क्या वैगई नदी के किनारे पर स्थित साथियों मदुरै शहर? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। अगला देखिए साथियों दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो मैं कहूंगा साथियों दिरहम तो संयुक्त राज्य अमीरात की दिरहम जो है ना, ये संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई की मुद्रा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो आपको उसका नाम याद रखना है साथियों। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से? मैं कहूंगा सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये किस शहर में स्थित है? तो पता साथियों कहां पर स्थित है? नेवी मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है पालघाट दर्रा केरल और किस राज्य को जोड़ता है? ये आपके एग्जाम में आएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मालूम होना चाहिए साथियों। ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल के साथ अपने उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है, लेकिन त्रिपुरा राज्य की सीमा नहीं लगती है। अब नहीं लगती है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, केली गोपाल, केली गोपाल कहीं पर कली गोपाल लिखा होता है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो साथियों असम का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? कली गोपाल ये असम का लोक नृत्य है। किस शहर को पहले विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? मुझे बताइए, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ साथियों इसका सही जवाब अहमदाबाद हो जाएगा, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद को पहले विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से, यानी कि किस खेल में जीतने पर एजरा कप दिया जाता है? तो मैं कहूंगा पोलो खेल में जीतने पर कौन सा कप दिया जाता है? तो एजरा कप दिया जाता है। अगला सवाल देखिए एलबीडब्ल्यू कहते नहीं है साथियों, एलबीडब्ल्यू तो ये किस खेल से संबंधित है? ये इसका इस्तेमाल आप क्रिकेट के खेल में करते होगे, आपको याद होगा बचपन में एलबीडब्ल्यू हो गया। देख लेते हैं रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो रऊफ तो साथियों जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य शैली है, इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही। पर
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी साथियों? मैं कहूंगा 74% थी, यानी कि 74.04% थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर। अच्छा सवाल है ना, अभी आ सकता है साथियों। उसके बाद देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7.6% थी। कितने प्रतिशत थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर 7.6 थी। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? तो आपको मालूम, देखिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह तो मैं कहूंगा वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों 1969 में। और 1969 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन नंबर डी 1969 में किया गया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है चेप ब्रंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये सिक्किम का है साथियों। ये वाद्य यंत्र पता कहां का है? पारंपरिक वाद्य यंत्र है सिक्किम का, चेप ब्रंग इसका नाम है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है मुझे बताइए साथियों। क्या कर्नाटक में किया जाता है, गोवा में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कर्नाटक राज्य में, भारत में पूरे कर्नाटक राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? बताइए साथियों। अल्लाह रखा खां, रजा रेड्डी, गुदई महाराज या बिरजू महाराज? जो आपका जवाब जो जाएगा वो बिरजू महाराज के साथ जाएगा, क्योंकि कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक कौन है साथियों? बिरजू महाराज है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है मुझे बताइए। तो अमीर खुसरो अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि भारत का तोता या तोता हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। 5 दिवसीय याओशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहां पर मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसका नाम है याओशांग उत्सव। याओशांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। पोंग लोक नृत्य की अगर बात करें, ये किस राज्य का प्रसिद्ध है ना, बताइए। प्रसिद्ध नृत्य है पोंग लोक। तो पोंग लोक की अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब होगा। पोंग लोक नृत्य जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कुनो नेशनल पार्क। ये भी आपसे साथियों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, मध्य प्रदेश में ही है कुनो नेशनल पार्क। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य कौन सा नहीं है साथियों? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी नहीं, अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। कोटा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चंबल नदी के किनारे पर स्थित है साथियों कोटा शहर। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों। अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओडिशा में स्थित है लिंगराज मंदिर। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो किनके द्वारा डिजाइन किया गया? लुइस हैमिल्टन के द्वारा नहीं, विलियम सेंडर के द्वारा नहीं, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डिजाइन किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको मालूम होना चाहिए जेनेवा में स्थित है साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी, तो हेलसिंकी की अगर बात करते हैं साथियों ये फिनलैंड देश की राजधानी है हेलसिंकी। राइट आंसर आपका सी है। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए? अटल पेंशन योजना के तहत मैं कहूंगा 18 से 40 वर्ष होना चाहिए अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था साथियों? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? मैं कहूंगा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो साथियों सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। खासी जनजाति कहाँ रहती है? खासी जनजाति मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, गुजरात में। तो अगर आपका जवाब मेघालय है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि खासी जनजाति मेघालय में ही निवास करती है। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया था बताइए? तो ये साथियों कहां? जम्मू कश्मीर में। साथियों जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है? ये पशुपति मंदिर होगा, पा लगेगा। पशुपति मंदिर कहां पर स्थित है? तो काठमांडू में है साथियों। पशुपति मंदिर की अगर बात करें साथियों काठमांडू में स्थित है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध मैं कहूंगा गोल्फ के खेल से है। गोल्फ के खेल से है साथियों राइडर कप का संबंध, यानी कि गोल्फ के खेल में ही राइडर कप दिया जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों पहली पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था और ये कृषि पर साथियों इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। सही जवाब आपका अगर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। तो गोवा लिबरेशन डे साथियों 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। सही जवाब आपका सी हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या साथियों पुणे में? तो आरबीआई की अगर बात करते हैं, आरबीआई का मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। तो मुंबई आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। माहुरी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? बताइए। माहुरी। चलिए देखिए, अगर माहुरी की बात करते हैं तो ये ओडिशा का एक वाद्य यंत्र है ना। माहुरी ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। खरीफ की फसल का मौसम कब होता है साथियों? खरीफ की फसल का मौसम अभी मैंने आपको बताया था। अगर बात करते हैं साथियों रबी की फसल, वही लगभग अक्टूबर नवंबर, और उसको काटा जाता है मार्च अप्रैल में। उसके बाद अगर बात करते हैं खरीफ की फसल साथियों, वही जून के आसपास और सितंबर तक साथियों ही चलती है। तो खरीफ की फसल का मौसम लगभग जून से सितंबर तक रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में, कानपुर में, मुंबई में या साथियों खड़गपुर में? तो आपको मालूम होना चाहिए खड़गपुर में साथियों, भारत के खड़गपुर में सबसे पहले आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए आप लोग। चलिए, तो मैं कहूंगा सत्यजीत रे इनका नाम है, और सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे थे। उसके बाद देखिए मेघदूतम किसकी रचना है साथियों? मेघदूतम, तो मेघदूतम की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है मेघदूतम? कालिदास की रचना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो 5 दिवसीय गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? मैं कहूंगा वाराणसी में मनाया जाता है। और वाराणसी को जो कहा जाता है वो मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। पूछा जाएगा मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को ही कहा जाता है। अगला देखिए, भवई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? भवई, तो भवई की अगर बात करती है कहाँ की नृत्य शैली है, तो ये गुजरात राज्य की नृत्य शैली है भवई जिसका नाम है। तो भवई ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। और बुक्सा भी है साथियों वहीं पश्चिम बंगाल, बुक्सा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो मैं कह सकता हूं पुलिकट झील जो है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे पर मैं कहूंगा कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो कोलकाता अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मारम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर ये किस राज्य में है? क्या ये मंदिर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, केरल में है या आंध्र प्रदेश में है? तो पता साथियों ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ब्रह्मारम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपके सवाल का सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो न्यूयॉर्क आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखिए, हंगरी की राजधानी का नाम क्या है? हंगरी की राजधानी का नाम तो वुडापेस्ट, आप लोग याद रखेंगे हंगरी की राजधानी का नाम वुडापेस्ट है। कन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? आपको मालूम होना चाहिए 2015 में ही साथियों कन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। डायमंड हार्बर के नाम से कौन से बंदरगाह को जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए अगर बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह की, तो कोलकाता बंदरगाह को ही डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लंकाशायर कहाँ पर स्थित है? लंकाशायर साथियों, तो लंकाशायर मैं कहूंगा ब्रिटेन में स्थित है लंकाशायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, वेलूर मठ कहाँ पर स्थित है साथियों? वेलूर मठ, तो वेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? ओडिशा, बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि राजस्थान सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अगर बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ही अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला देखिए, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हाफमैन कप का संबंध जो है ना वो लॉन टेनिस है। किससे है साथियों? लॉन टेनिस से है। तो लॉन टेनिस आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।